से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आया हूँ वैनगंगा नदी के किनारे, और इसी किनारे के ऊपर मैं बैठकर इसी नदी के विषय में मैं आप सभी से इसी नदी के विषय में आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये जानकारी जो है मैंने कुछ किताबें पढ़कर प्राप्त किया है, और वही जानकारी मैं आप सभी के सामने पहुंचा रहा हूँ। इनमें से एक किताब है मध्य प्रदेश के हिंदी गजेटियर जिसको लिखा है राय बहादुर हीरालाल। इन्होंने ये पूरा किताब 700 पेजेस का है, और इस किताब के 299वें पेज के ऊपर में वैनगंगा नदी के विषय में बहुत सखोल जानकारी दी गई है। आज मैं इसी किताब के मैक्सिमम तथ्य मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। उसी के साथ में मैंने अन्य किताबें भी पढ़ी है जहाँ पे वैनगंगा नदी के विषय में बहुत सारी कहानियाँ हैं। वहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट कहानियाँ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ जो तथ्यात्मक लगती है। और इस नदी का जो इतिहास है बहुत पुराना है, और इस विषय में हम सभी ने सुना भी होगा। आज हम विदर्भ के वासी हैं। ये विदर्भ की सबसे बड़ी नदी तो है ही, उसी के साथ में महाराष्ट्र की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी के ऊपर में हज़ारों लाखों किसान अपनी खेती में से बहुत अच्छी फसलें निकालते हैं। यहाँ तक मैंने देखा है इस नदी के किनारे रहने वाले गांव जो है वो रब्बी की फसलें भी लगाते हैं, साल में 2 फसलें भी लेते हैं। यानी कि ये नदी जो है सभी के लिए प्राणदायिनी वैनगंगा नदी है। आप देख सकते हैं ये नदी का पात्र है, और ये अभी समर चल रहा है इसलिए नदी बहुत ज़्यादा सूख गई है, और यहाँ पर कुछ पानी है और ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं है। और इसके पीछे की वजह यह है कि आज जो इस नदी से लगकर 10-15 किलोमीटर के बीच में जो डैम आता है वो अभी किसानों के लिए खोल दिया गया है, इसलिए इस नदी के अंदर में अभी पानी नहीं बचा है। नदी का उगम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में है, और वहाँ पर एक प्रतापपुर गाँव है। प्रतापपुर के नज़दीक एक क्षेत्र है मुंडारा, वहाँ से वैनगंगा जी निकलती है केवलारी होते हुए वो बालाघाट, फिर बाद में गोंदिया, भंडारा से गढ़चिरौली, चंद्रपुर से तेलंगाना से आंध्र होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये जब वर्धा नदी को मिलती है तब इसका नाम हो जाता है प्राणहिता नदी। फिर जब साउथ में जाती हैं तब गोदावरी नदी को मिलती है, और फिर ये गोदावरी नदी बन जाती है, और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में तो मिल जाती है। आप सभी को पता है इसके उगम को लेकर कुछ कहानियाँ प्रचलित है। यहाँ से एक सुप्रसिद्ध कहानी है जो राय बहादुर हीरालाल इन्होंने अपने मध्य प्रदेश के हिंदी गजेटियर्स इस किताब में अच्छे से उसका विवरण दिया है। और वहाँ पर एक कहानी ऐसी है, एक राजा की कहानी है। राजा एक भंडारा के समीप एक शहर था, बहुत प्राचीन शहर है जो कलचुरी शासकों के काल से ही वो शहर है, जिसका नाम है पवनी। और आज भी वहाँ पर एक किला है, और आज जर्जर हालत में है, लेकिन वहाँ पर आज भी वो अवशेष पाए जाते हैं उस किले के। ज़्यादा कुछ वहाँ पर बचा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बची हुई हैं। उस किले में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम तो गजेटियर में दिया नहीं गया है, लेकिन वो कहानी है। वो राजा गंगा नदी के परम भक्त थे, तो वो हर साल स्नान करने के लिए प्रयागराज यानी कि वाराणसी जाते थे, और वाराणसी में हर साल वो स्नान करके आते थे। एक दिन उनके सपने में माँ गंगा जी आई, और माँ गंगा जी ने उनको कहा कि बेटा आपको प्रयागराज आने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप जैसे भी प्रयागराज जाएंगे तो आप प्रयागराज से एक बोतल में पानी भर कर लेकर आइए, और उसको अपने शहर के नज़दीक आप यानी पानी छोड़ दीजिए, और वहाँ से मैं बहने लगूँगी। तो राजा गए और वहाँ से एक बोतल पानी लेकर आए। अब पहले के ज़माने में तो कार, मोटर, रेलवे वगैरह कुछ होती नहीं थी, तो वो घोड़े से ही आते थे। उनको कई दिन लग जाते थे उतनी दूर से आते हुए। तो जब वो घोड़े से आ रहे थे तब सिवनी के प्रतापपुर के नज़दीक वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे, और आराम करते करते वो वहाँ पे अपनी बोतल जो है, पानी की जो बोतल है, वो भूल गए। और वो बोतल वहाँ से ही वहाँ पे कुछ दिनों के बाद में वो टूट गई, और उसके बाद में वो वहाँ से वो पानी बहने लगा। तो उसी के साथ में वो धारा वो निकलते गई। तब राजा ने माँ गंगा से कहा कि मैं उतने दूर स्नान करने तो अब नहीं आ सकता, आप अपना रूप हमारे भंडारे के समीप से आप मोड़ लीजिए। तो वो नदी जो है वो आज भंडारा के पास से बहती है। ये एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी के बाद में अगर कोई पवित्र नदी मानी जाती है तो यही नदी है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।